हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए गुप्त काल के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया जीके के। पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर प्रथम सती स्तंभ जो 510 ईस्वी का है वह स्थान है, इसका सही उत्तर है 1 नंबर का एरण। अभिलेखों में किसमें सती प्रथा का प्राचीनतम पुरालेखीय साक्ष्य मिलता है? इसका सही उत्तर है भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख। दोस्तों, भानुगुप्त के एरण स्तंभ लेख में सती प्रथा का भारत में सबसे प्राचीनतम पुरालेखीय साक्ष्य मिलता है। गुप्त युग में जिसके निर्माण में भारत यूरोप से आगे था, इसका सही उत्तर है विशाल जलयान। दोस्तों, गुप्त युग में भारत विशाल जलयानों के निर्माण में यूरोप से आगे था। प्रयाग स्तंभ लेख के अनुसार किस प्रकार का व्यवहार समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के राजाओं के साथ किया गया था? इसका सही उत्तर है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवतारवाद का संपुष्टीकरण तथा विष्णु के अवतारों की पूजा भागवत धर्म के लक्षण थे। इसका उत्तर है गुप्त काल। गुप्त काल के अंदर अवतारवाद का संपुष्टीकरण मिलता है और विष्णु के अवतारों की पूजा जो है वो पाई जाती थी। विद्या के किस क्षेत्र में ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि है? तो इसका उत्तर होगा गणित। दोस्तों, ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्धि जो है वो गणित के क्षेत्र में थी। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है दिनार। गुप्त वंश की स्वर्ण मुद्राओं को दिनार के नाम से जाना जाता है। गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेणी कुलिक निगम लेख से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है ए साहूकारों एवं शिल्पियों का निगम। गुप्त काल में साहूकारों एवं शिल्पियों का जो निगम होता था उसको श्रेणी कुलक निगम लेख नाम दिया गया था मुद्राओं के ऊपर। फिर है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है। इसका सही उत्तर है मुख्य शिल्पी। गुप्त काल में मुख्य शिल्पी को प्रथम कुलिक कहा जाता था। फिर है, कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लेखित श्रेणी संगठन का नाम था। इसका सही उत्तर है तंतुवाय। ठीक है। गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेखों में वर्णित नल शब्द का आशय है। नल शब्द का आशय है भूमि का माप। इसके बाद है, गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी सबसे पहले। भास्कर एक महान क्या था? तो भास्कर एक महान खगोल विशेषज्ञ था। ठीक है। फिर है, गुप्त काल में क्या हुआ? इसका सही उत्तर है ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ था। गुप्त काल में ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ। फिर है, गुप्तों ने सिक्के चलाए। गुप्तों ने सिक्के चलाए, तो इसका सही उत्तर है सोने के, चांदी के और तांबे के। तीनों प्रकार के सिक्के चलाए थे, सोने, चांदी और तांबे के। अगला क्वेश्चन है, अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? तो अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? बाग, यहाँ पर। फिर है, गणराज्य के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो गणराज्य के अंत के लिए समुद्रगुप्त उत्तरदायी था। फिर है, भुक्ति क्या था? भुक्ति क्या था? इसका सही उत्तर है एक प्रशासनिक विभाग। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। फिर 319 ईस्वी में
किस शासक के राज्यारोहण की तिथि से गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यारोहण की तिथि जो है उससे गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था और राज्यारोहण की तिथि है 319 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हरिसेन। हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के नाटककार कौन है? देवी चंद्रगुप्तम नाटक के नाटककार थे विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन देखिए, सक्कारी की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो सक्कारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। इसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुप्त वंशीय शासक 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता कौन है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख का रचयिता थे हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राज्यों में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो गुप्त राजाओं में सबसे पहले चांदी के जो सिक्के हैं वो किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अभी मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर के अवशेष किस काल में मिलते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक की रचना का जोड़ा सही नहीं है? किस लेखक की रचना का जोड़ा सही नहीं है? इसका सही उत्तर होगा डी, प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति। बाकी रोमन सिद्धांत ये ब्राह्मीर की रचना है, देवी चंद्रगुप्तम ये विशाख दत्त की रचना है, 10 गीतिका ये आर्यभट्ट की रचना है। तो इसमें चौथा नंबर जो है ये जोड़ा सही नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति नहीं है बल्कि हरिसेन थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट का पता किस तथ्य से चलता है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा में कमी। गुप्त काल में स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट आने लग गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किसने आयुर्विज्ञान विषयक रचना की थी? इसका सही उत्तर होगा सुश्रुत। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्मावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। इसका सही उत्तर है शैव धर्म। तो एलिफेंटा की गुफाओं का संबंध किससे है? शैव धर्म से है। फिर विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। दोस्तों अच्छी तरह याद रखना, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के हैं वो दिनार कहलाते थे और चांदी के सिक्के हैं वो रूपक कहलाते थे। फिर है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं कौन सी भाषा बोलते थे? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्राकृत। गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखे गए थे उसमें स्त्री और शूद्र जो संवाद करते हैं वो कौन सी भाषा में करते हैं? प्राकृत भाषा में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के शासन की अवधि मानी जाती है। तो गुप्त वंश के शासन की अवधि 319 से 500 ईस्वी मानी जाती है। किसके शासन काल में हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था? तो हूणों का भारत पर आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। फिर है, तोड़माण। तोड़माण किस जातीय दल का था? तो इसका उत्तर होगा हूण। तोड़माण जो है ये हूण जातीय दल का नेता था। फिर है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा प्रयाग। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है।
फिर निम्न में कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? इसका उत्तर है मृच्छकटिकम, ये नहीं है। बाकी मेघदूत भी कालिदास की है, ऋतुसंहार भी कालिदास की है, विक्रमोर्वशीय भी कालिदास की है, पहले नंबर की नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर होगा भास्कराचार्य। दोस्तों, ये धन्वंतरी जो है ये भी आयुर्वेद से संबंधित है, चरक जो है ये भी आयुर्वेद से संबंधित है, सुश्रुत भी आयुर्वेद से संबंधित है, भास्कराचार्य आयुर्वेद से संबंधित नहीं थे। किस गुप्त शासक के काल में भारत पर हूणों के आक्रमण हुए थे? इसका सही उत्तर है स्कंदगुप्त। गुप्त काल का कौन सा शासक भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युगम बेमेल है? बेमेल कौन सा है? बेमेल है पतंजलि अर्थशास्त्र का। ठीक है, बाकी कलहण की राजतरंगिणी सही है, बाण भट्ट हर्षचरित्र सही है, कालिदास कुंभार संभव सही है। इसमें सी जो ऑप्शन है वो गलत है। फिर है गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो गुप्त वंश का प्रथम शासक जो है श्री गुप्त को माना जाता है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। फिर है गुप्त संवत, ये लिखने मिसप्रिंट हो गया, गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा बी 319 ईस्वी में। फिर है निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला है, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता थे? इसका उत्तर होगा हरिसेन। ठीक है, निम्न में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की एक मूर्ति मिली है जिसमें उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। फिर है मेहरौली स्तंभलेख किससे संबंधित है? तो मेहरौली स्तंभलेख जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य से संबंधित है। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबारी नवरत्नों में शामिल नहीं था? कौन सा शामिल नहीं था? इसका उत्तर होगा नागार्जुन। बाकी अमर सिंह भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी नवरत्न था, छपणक भी था, बेताल भट्ट भी था, नागार्जुन नहीं था। फिर है किस गुप्त शासक के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी हैं? तो इसका उत्तर होगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के शासनकाल के सिक्के हैं सोने के, वो वजन में सबसे भारी थे। फिर है अमर सिंह द्वारा लिखित अमरकोश में उल्लेख हुआ है? अमर सिंह द्वारा लिखित अमरकोश में किस चीज का उल्लेख हुआ है? गुप्त काल की उपज की विभिन्न वस्तुओं का। ठीक है, फिर है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थापित है? गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थापित है, देवगढ़ झांसी में। फिर है किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं? किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए हैं? इसका उत्तर होगा नचना कुठार में। फिर है कायस्थ शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? कायस्थ शब्द का उल्लेख सबसे पहले मिलता है याज्ञवल्क्य की स्मृति में। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों गुप्त युग। फिर है गुप्त काल में अजंता की कौन सी गुफाएं निर्मित हुई थी? इसका उत्तर होगा डी 16 और 17। फिर है अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है? अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। किस काल में मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? इसका सही उत्तर होगा गुप्त। धामेक स्तूप स्थित है? धामेक स्तूप कहां पर स्थित है? उत्तर होगा सारनाथ में।
फिर है अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा कालिदास। ये कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर है मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ के लेखक कौन है? मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ के लेखक भी कालिदास ही हैं। फिर है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है एवं अपनी धुरी पर चक्कर काटती है? इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट ने। सबसे पहले ये चीज़ आर्यभट्ट ने कही थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, इसका उत्तर होगा भीतरी स्तंभलेख। और कौन है इसमें? कुमारगुप्त। भीतरी स्तंभलेख कुमारगुप्त, ये सही नहीं है। बाकी ऐहोल जो प्रशस्ति लेख है पुलकेशिन द्वितीय का, ये सही है। जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन प्रथम का सही है। नासिक गुहा लेख उषावदत्त का ये सही है। चौथे नंबर का जो है ये सही नहीं है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका उत्तर होगा पहले नंबर का महाभाष्य रवि कीर्ति, ये सही नहीं है। बाकी कुमार संभव कालिदास ये सही है। अष्टाध्यायी पाणिनि ये सही है। अर्थशास्त्र चाणक्य ये भी सही है। गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? प्रांतों को गुप्त काल में भुक्ति कहा जाता था। किस ग्रंथ में विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? विधवा को पुनर्विवाह की अनुमति किस ग्रंथ में दी गई है? नारद स्मृति में। फिर है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है? महात्मा बुद्ध की 1 टन की तांबे की खड़ी मूर्ति मिली है सुल्तानगंज बिहार में। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने किया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था। पंचतंत्र किसने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा सी विष्णु शर्मा ने। फिर है प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था? इसका उत्तर है आर्यभट्ट। फिर है गुप्त वंश के शासनकाल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? उत्तर होगा सारनाथ। वृहत संहिता की रचना किसने की थी? वृहत संहिता की रचना की थी वराह मिहिर ने। मुद्राओं का भारतीयकरण किस काल की महत्वपूर्ण देन है? इसका उत्तर होगा गुप्त काल। मुद्राओं का भारतीयकरण गुप्त काल की महत्वपूर्ण देन है। गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ था? तो गुप्त काल में सबसे ज्यादा विकास किस धर्म का हुआ था? पौराणिक धर्म का। फिर है किस गुप्त शासक के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण की थी? तो इसका उत्तर होगा उज्जैनी के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नालंदा बुद्ध विहार की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है कुमारगुप्त प्रथम ने। जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय बना था वो पहले एक विहार था। फिर देखिए किस गुप्त शासक के सिक्कों पर गरुड़ के स्थान पर मयूर को स्थान दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा कुमारगुप्त प्रथम। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था किसने? नरसिंहगुप्त ने। हूण शासक मिहिर कुल को गुप्त शासक नरसिंहगुप्त ने परास्त किया था। फिर गुप्त काल में 3 फसलों का उल्लेख किया गया है। गुप्त काल में 3 फसलों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? वृत्त संहिता में मिलता है। फिर है भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है। भारत का प्रथम शिखर युक्त मंदिर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन है अजंता की खोज किसने की थी? तो अजंता की खोज की थी जेम्स अलेक्जेंडर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र अंकित है? मरणासन राजकुमारी का चित्र बना हुआ है 16वीं गुफा में, अजंता की 16वीं गुफा में।
अगला क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में माता और शिशु का चित्र सर्वश्रेष्ठ है? इसका उत्तर होगा 17वीं गुफा में। अजंता की जो 17वीं गुफा है उसमें माता और शिशु का चित्र बना हुआ है, जो बहुत श्रेष्ठ चित्र है। फिर है, अजंता की किस गुफा को चित्रों की चित्रशाला भी कहा जाता है? चित्रों की चित्रशाला, इसका उत्तर होगा 17 नंबर की जो गुफा है उसको। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में किस स्थान से प्राप्त मूर्ति में विष्णु को शेषनाग की शैया पर दर्शाया गया है? इसका उत्तर होगा देवगढ़, 1 नंबर का देवगढ़। देवगढ़ में जो विष्णु मंदिर है उसमें विष्णु भगवान को जो है शेषनाग की शैया पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये गुप्त काल के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो मैं एक वीडियो के रूप में आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के इंडिया जीके के क्वेश्चन आपको जो है मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।